ओम साई राम भक्तों, ये देखिए मेरे साईं बाबा की केले वाली पूजा कहलाई जाती है। ये वैसे तो सच में बहुत कठिन पूजा है बाबा जी की मेरी, पर हाँ, आप लोग अगर सच्चे दिल से करेंगे तो ये मन्नत पूरी ज़रूर होती है। देखिए इसमें 9 दीपक लग जल रहे हैं और 9 नारियल लगते हैं, जिसमें कि 9 दिन आपको लगातार 9 कष्ट निवारण मंत्र पढ़ना है। और ये देसी घी का दीपक है और ये तिल का डाल सकते हैं या कड़वा तेल का भी दीपक डाल सकते हैं। भोग रख लीजिए जो भी कुछ है आपके पास इच्छा अनुसार, और बाबा जी की जो भी इच्छा हो, संकल्प में पैसा फूल पानी लेकर जो भी संकल्प लीजिए। जो इच्छा पूरी ना हो रही हो उसके लिए बाबा से बोलिए और बाबा जी आपकी इच्छा पूरी ज़रूर करेंगे। साईनाथ जी श्रद्धा से करेंगे तो आपके सारे कार्य कभी रुकेंगे नहीं, पूरे हो जाएंगे। और ये देखिए ये है साईं कष्ट निवारण मंत्र। इसको भक्तों आप लोग 9 बार पढ़िएगा। हाँ, बस इसमें सबसे ज़्यादा मेन आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि नारियल में उतना ही तेल डालिए जितना पूजा आपकी हो सके। फर्स्ट टाइम मैंने इसमें पूरा भर दिया था नारियल से। इसमें बस शर्त ये है कि जब तक आपका दीपक बढ़ ना जाए, अच्छे से पूरा जल के मतलब पूरा फिनिश ना हो जाए, उसको बुझना नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए बढ़ जाए। जब तक बढ़ ना जाए जब तक उठना नहीं चाहिए। या तो आप अपने साथ किसी को बैठा लीजिए जो कभी कोई चीज़ भूल जाता है तो आप उनसे बोल सकते हैं। बट अगर आप अकेले हैं तो प्लीज़ एक एक चीज़ जानकारी लेकर फिर से वीडियो देखकर सामान आप अपने पास रख लीजिए। जैसे कि मैंने देखिए तेल का डब्बा सामने रखा है, देसी घी का सामने रखा हुआ है और ये सब रखा है, धूप बत्ती रखा हुआ है, मतलब आरती का सामान रखा हुआ है, प्रसाद रखा, मिश्री रखा हुआ है, चावल रखा हुआ है। अब तो मैंने सब चीज़ ही रखी है, जिसमें कि क्योंकि मेरी बेटी सो गई है और मेरी हेल्प के लिए कोई भी नहीं है। और ये पूजा हमारी रात में बाबा जी जब तक चाहेंगे तब तक होगी। वैसे तो मेरी ये लगातार बृहस्पति से स्टार्ट किया है हमने, 3:30 के ऊपर ही टाइम जाता है। बाबा जी जगा के रखते हैं जब तक मेरा साईं कष्ट निवारण मंत्र हो जाता है, साईं चरित का एक अध्याय हो जाता है। और साईं चरित का एक अध्याय पूरा कर लेते हैं, साईं मंत्र पढ़ लेते हैं, साईं जाप कर लेते हैं बाबा जी का। बाकी बाबा जी के ऊपर है। मेरे बाबा जी मेरी कभी भी झोली खाली नहीं रखते। जो भी भक्त के लिए हम ये पूजा करते हैं भक्तों, ये पूजा जो है ना, सच में बता रहे हैं, हम अपने लिए अभी एक बार भी नहीं करे हैं। जो भक्तों के लिए भी जो कोई कहता है तो उनके लिए करते हैं, उनकी इच्छा पूरी होती है। बाबा जी का बस इतनी रहमत रहे हमारे ऊपर कि मेरे साईनाथ बाबा मुझे अगर चुने हैं कि हम किसी की हेल्प कर सकते हैं, बाबा अगर मेरे कहने से बाबा जी सुन लेते हैं, किसी की इच्छा पूरी हो जाती है भक्तों, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम पूरी रात जगने को तैयार हैं। मेरे साईं बाबा जी ऐसे सबको नहीं चुनते हैं। मेरे बाबा जी ने अगर हमको ये मौका दिया है, हमें चुना है मेरे साईनाथ जी ने, तो इसमें हम खरे उतरना चाहते हैं। क्योंकि ये मेरे बाबा जी हैं, मेरे परम पिता हैं, परमेश्वर हैं, मेरे साईनाथ हैं। ये सबके बिगड़े काम बनाते हैं, सबकी मनोकामना को पूरी करते हैं, सबकी इच्छाओं को पूरी करते हैं। और मेरे बाबा जी मेरे दिन पे दिन मेरी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। मेरी इच्छाओं का मतलब मेरी सारी भक्तों, जितने भी भक्त हैं, उनकी कोई भी प्रॉब्लम है वो सारी प्रॉब्लम बाबा जी दूर करते हैं। अभी मेरे पास एक बहुत प्यारा सा एक्सपीरियंस है जिसमें कि अभी हम आपको बताते हैं। अम्बाला से मेरे पास एक कॉल आई। उनका नाम प्रियंका था। वो उनकी बेटी 1 साल की थी, उसको डेंगू हो गया था और उसको फीवर बहुत आ रहा था, उसकी प्लेटलेट्स कम हो गई थी। हुआ क्या कि वो मेरे पास कॉल आई, बोली दीदी बच्चा मेरा 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया पिया है, बिल्कुल रोए जा रहा है। और बाबा जी की दया से मतलब वो बहुत ज़्यादा खुद भी परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। बोली दीदी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही, हम करें तो करें क्या। हमने कहा आप परेशान मत होइए, बाबा जी सब ठीक करेंगे। उसके बाद मैंने कहा आप आधा घंटे बाद हमें कॉल करिएगा, बताइएगा क्या हाल है, जैसा भी हो बताइएगा।
तो फिर कॉल नहीं आया उनका। फिर मैंने खुद किया। हमने कहा कैसा है बच्चा? तो बोले दीदी अभी वैसे इतना आराम नहीं मिला है। हमने कहा आपके पास ऊदी है? तो बोलने लगी दीदी ऊदी को तो हम नहीं जानते हैं, और ऊदी क्या होती है? हमने कहा जो अगरबत्ती का कोई भी चूर्ण हो। तो बोली नहीं दीदी मेरे पास नहीं है। हमने कहा कोई बात नहीं, ऐसा करते आप ऐसा करो जो हम बोल रहे हैं आप उसको ध्यान से करो। बोली ठीक है दीदी। हमने कहा एक गिलास पानी लीजिए और अपने मंदिर में रख कर आइए, और हम यहाँ अपने बाबा जी के पास एक गिलास पानी रख रहे हैं और उसमें ऊदी डाल रहे हैं, और बाबा जी से विनती करते रहें बाबा जी उनका बच्चा जल्दी से ठीक हो जाए। वो रो रहा है 1 साल, हमसे उसकी आवाज़ नहीं सुनी गई तो उनके पेरेंट्स कैसे बर्दाश्त कर रहे होंगे, कैसे सुन रहे होंगे। बाबा जी आप तो सबके परम पिता हो, आप तो सबके दाता हो, आप तो सबकी तकलीफ़ जानते हो बाबा जी। बच्चे का दुख जल्दी से ख़त्म करिए बाबा। फिर हुआ क्या कि हमने कहा आप ऐसा, उससे बोल दिया था मैंने, प्रियंका से बोल दिया था कि आप ऐसा करना जब हम कॉल करेंगे तब वो जल पिलाना बच्चे को। तो बोली ओके दी। तो हमने कहा बाबा जी से पूछा बाबा जी अब हम बोल दें, कॉल करके बता दें कि जल पीने के लिए? तो बाबा जी ने बोला, वैसे मन की बात बता रहे हैं, बाबा जी मुझसे बहुत बात करते हैं, प्लीज़ भक्तों इसको आसान मत समझिएगा। मन की बात पढ़ने जानने लगेंगे ना जिस दिन, उस दिन समझ लीजिए बाबा से आप कनेक्ट हो गए। और हुआ क्या कि हम बाबा जी का जल, हमने कहा बाबा जी हम ये बच्चे को मन ही मन पिलाने जा रहे हैं और जल्दी से बच्चे को आराम मिल जाए। और उसके बाद मैंने कॉल करके कह दिया था कि बाबा अब ये जल आप पिलाओ बच्चे को। और फिर इसके बाद वो जल हमने पी लिया। हमने बाबा जी मेरे द्वारा उस बच्चे के पास जाए। और क्या हुआ, आधे घंटे बाद कॉल आई प्रियंका की, बोलने लगी दी चमत्कार हो गया, मेरा बच्चा इतनी जल्दी ठीक हो गया। और चलिए कल के दिन ये हुआ है चमत्कार बाबा जी का, कल मतलब दीपावली के दिन। और आज जो अमावस्या है परेवा, दूसरे दिन फिर कॉल आई, बोली दी सच में बाबा जी का चमत्कार हुआ है। आज मेरी बेटी पापा पापा करके बोल रही है और खेल रही है और खा पी रही है, और उसका फीवर भी नहीं आया। हमने कहा मेरी ये साईनाथ की दया है। सच में मेरे बाबा तो दूसरों का दुख देख ही नहीं पाते हैं, इतने प्यारे मेरे बाबा जी हैं। और मेरे बाबा मेरी भी बहुत लाज रखते हैं, मेरी लाज इतनी रखते हैं कि जिसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं मेरे बाबा स्वीकार करते हैं, सबकी इच्छाओं को पूरी करते हैं बाबा जी मेरे। इसी तरह मेरे बाबा जी मेरी लाज रखे, भक्तों की इच्छाएं पूरी करते रहे भगवान जी। भक्तों को मेरे पास ना आना पड़े, खुद सुन लें बाबा। इतना जुड़ जाइए भक्तों, इतना जुड़ जाइए कि आप लोग सच में कह रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि बाबा जी से आप हमसे बोलो, आप खुद इतना जुड़ जाइए कि बाबा जी आपकी सुनने लगे। मगर हाँ भक्तों, बस कभी कभी ऐसा होता है कि जहाँ एक की पुकार नहीं सुन रहे बाबा ना, तो 2 या 3 या 4 की पुकार तो सुनेंगे ही ना बाबा जी, है ना बाबा जी? सुनेंगे ना प्यारे बाबा जी आप? बस भक्तों इसी तरह अपना प्रेम और अपना प्यार बनाए रखिएगा इस चैनल को। ओम साई राम।